हवाई यात्रियों को कैसे मिल सकती है बड़ी राहत? सरकारी नौकरियों में रिक्रूटमेंट की सुस्त चाल आखिर क्यों? और देश में डायरेक्ट टैक्स का रिकॉर्ड कलेक्शन। मैन्युफैक्चरिंग, आयात, निर्यात और कारोबार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं मनी 9। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने हवाई टिकट रद्द कराने पर सभी विमानन कंपनियों द्वारा एक समान शुल्क लगाने की वकालत की है। समिति का कहना है कि हवाई टिकट रद्द होने पर लगने वाले शुल्क दरों को युक्ति संगत बनाने की जरूरत है। कोरोना महामारी के बीच कारोबार में काफी धीमी गति से वृद्धि हुई है। इस कारण भारत में सेवा व्यापार गतिविधियां सूचकांक जनवरी में मासिक आधार पर घटकर 51.5 रहा, जो दिसंबर में 55.5 था। ये पिछले 6 महीने में विस्तार की सबसे धीमी दर की ओर इशारा करता है। साठगांठ कर ग्राहकों को ठगने वाली टायर कंपनियों पर तगड़ा जुर्माना लगा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने 5 टायर कंपनियों अपोलो टायर्स, एमआरएफ, सीएट, जेके टायर और बिरला टायर्स पर कुल 1788 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन्हें अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोपी माना गया है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1 मार्च 2020 तक कुल 8,72,000 पद खाली थे। ये बात राज्यसभा में खुद सरकार ने बताई है। रिक्त पदों के मुकाबले 3 प्रमुख भर्ती एजेंसियों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने 2018-19 और 2020-21 के बीच केवल 2,65,468 नियुक्तियां की हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने 2 प्लान्स ग्रेड रिवाइज किए हैं। एलआईसी ने जीवन अक्षय 7 और न्यू जीवन शांति पॉलिसी में एन्युटी रेट को संशोधित किया है। एन्युटी रेट्स में बदलाव के साथ ही एलआईसी ने इन प्लान्स के साथ एक और बदलाव किया है। अब आप इन प्लान्स को कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर्स से भी खरीद सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश से हुए मुनाफे की जानकारी अब टैक्स रिटर्न में देनी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो से हुए मुनाफे की जानकारी देने के लिए अलग से कॉलम जोड़ा जाएगा। अगर कोई इस मुनाफे को छुपाता है तो उसे ब्लैक मनी माना जाएगा। 1 अप्रैल से क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर 30% टैक्स, सेस और सरचार्ज भी लगेगा। सीबीडीटी के चेयरमैन जेबी महापात्रा ने कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष के अंत तक 12.50 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर सकता है। 1 फरवरी तक डायरेक्ट टैक्स संग्रह 10.38 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ये बजटीय अनुमान से केवल 70,000 करोड़ रुपए कम है। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक्स ने एक्सिस बैंक के साथ एक समझौता किया। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्राहकों को रिटेल फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस साझेदारी के जरिए हीरो इलेक्ट्रिक के ग्राहक अब कम से कम कागजी प्रक्रिया के साथ कई फायदेमंद डील कर सकते हैं। गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट का दौर रहा। सेंसेक्स 770 अंकों का गोता लगाते हुए 58,788 पर बंद हुआ। निफ्टी में अभी 1.24% की गिरावट दर्ज की गई। मुनाफा वसूली के बीच कारोबार के अंतिम समय में बिकावली दबाव बढ़ने से ये गिरावट आई। सेंसेक्स के 25 शेयर नुकसान में जबकि 5 फायदे में रहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।